21 से 30 साल की जो मैं एज मानता हूँ वो होती है ट्राई करने की एज। जिस एज में हम सब अभी यहाँ बैठे हुए हैं 21 से 30 वाली में, तो उसमें अभी आप सब लोग एकदम ट्राई करिएगा, अच्छे से करिएगा। गवर्नमेंट जॉब का मतलब ये है कि 10 बजे जाओ, 4 बजे आ जाओ और आराम से बैठे रहो, पैसे मिल जाएंगे। दिस इज नॉट अ गवर्नमेंट जॉब। कि बस पूरी तैयारी में ना दो चीज को हमेशा साथ रखना, एक डिसिप्लिन और एक कंसिस्टेंसी। अभी आप लोग एक नया जर्नी में जा रहे हैं जहां पे आप लोग वर्क करने वाले हैं, ठीक है। आपकी लाइफ ना टोटली चेंज होने वाली है, जिसमें अभी तक आप घर पे बैठ के टोटली पढ़ते थे, घर पे कुछ भी करते थे। अब आप एक रूटीन में आओगे जहाँ पे आपको काम करना होगा, लोगों से इंटरेक्ट करना होगा, जूनियर सीनियर पॉलिटिक्स ऑर्गेनाइजेशन ये सारी चीज़ लेंगी, ठीक है। तो एक चीज़ मैं आप लोग को ये बोलूँगा कि अपने लाइफ में इनकलकेट करना, अपने आप में डालना, वो ये है कि लोगों से इंटरेक्ट करने का एक हैबिट सीखना। दुनिया में आगे जो भी लोग आगे बढ़े हैं या फिर आप जब भी करियर में आगे जाओगे, कॉर्पोरेट हो या फिर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, कहीं भी हो, लोगों से आप डील कैसे करते हैं, सबसे बड़ा यही एक प्लस पॉइंट होता है कि वो आपको लोगों से अलग बनाता है। अच्छा बुरा, यहाँ पे जैसे कोई टीम है, कंपनी यहाँ भी है, तो यहाँ पे भी जैसे मैं देख रहा हूँ कितना कोऑर्डिनेट में सब काम करना है। चाहे फाउंडर सर हैं, उनको यही लगे मैं फाउंडर हूँ तो मैं अलग से बैठा रहूँगा, वो खुद ही हेल्प कर रहे हैं, इसी बंदे ला रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो सिमिलरली जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे तो इस बात पर ध्यान रखिएगा, लोएस्ट लेवल से लेके हाईएस्ट लेवल तक आपको लोगों से किस तरह से डील करना है, कैसे बात करना है। ये होता है लोगों के साथ इंटरेक्ट करना, पीपल को पहचानना, वो सीख लीजिएगा तो आप लाइफ में हमेशा आगे बढ़ेंगे। दूसरा, अभी कई लोग उससे ये पूछे थे कि एग्जाम निकल गया तो आपकी अर्ली एज कई लोग की है, 20-21 की है, 22-23, 24-25 की है, कई लोग हैं। तो आगे लाइफ में अब स्टेप क्या होगा, तो अच्छे से समराइज तो आकाश सर ने वैसे कर दिया था, मैंने सुना था इस चीज़ को ध्यान से, कि आप जो अदर एग्जाम्स भी हैं, इन केस अगर आप मानते हो, जैसे अभी बच्ची मिली थी तो उसने एसएससी दिया था, बैंकिंग के साथ एसएससी भी कर सकते हो, तो उसने किया और उसने 282 मार्क्स उसके अभी तक आ रहे हैं, जो कि एक अच्छे मार्क्स हैं। आपने सिर्फ बैंकिंग की तैयारी करके अगर एसएससी आपने एग्जाम दिया है तो सिमिलरली अभी जगह अगर आपकी एज है 21, 22, 23, 24, 25 तक की, तो या फिर 25-26 की भी है, तो जैसे बैंकिंग में आगे ग्रो करने के लिए जैसे तो बिल्कुल करिएगा, बिल्कुल आपका हक बनता है, आप उसको ऐसा अपॉर्चुनिटी लेके बिल्कुल करिएगा, बिल्कुल ट्राई करिएगा। आप 21 से 30 साल की जो मैं एज मानता हूँ वो होती है ट्राई करने की एज। जिस एज में हम सब अभी यहाँ बैठे हुए हैं 21 से 30 वाली में, तो उसमें अभी आप सब लोग एकदम ट्राई करिएगा, अच्छे से करिएगा। उसके बाद सेटल होने का, जैसे मान लीजिए अगर आप चाहेंगे कि अब हाँ मुझे यहाँ एसबीआई में हूँ, इस यूनियन बैंक में हूँ, यहाँ पे हूँ, यहाँ रहना है, फिर उसमें ग्रोथ के चांसेस देखिएगा। जैसे सर ने बोला जैब कैब कर लेना, फिर आगे ट्रेजरी वाला होता है, ट्रेजरी वाला भी जैसे सर ने बताया थे, और ट्रेजरी वाला एसबीआई का भी बहुत अच्छा होता है, सबको पता भी होगा, एसबीआई का ट्रेजरी सबसे बड़ा और सबसे बढ़िया माना जाता है। लेकिन फिर ऐसे आप देखिएगा, तो अपने करियर का हिसाब से आप ध्यान दीजिएगा। दूसरा एक चीज़ मुझे यहाँ बात करनी थी कि आप जब जॉब करने जाएंगे ना, तो कई बार हमारी एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी हम अलग लेके चलते हैं। जैसे आप लोग ये एक्सपेक्टेशन कई लोग करते होंगे कि गवर्नमेंट जॉब का मतलब ये है कि 10 बजे जाओ, 4 बजे आ जाओ और आराम से बैठे रहो, पैसे मिल जाएंगे। दिस इज नॉट अ गवर्नमेंट जॉब। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, आप लोग कॉर्पोरेट में काम करने जा रहे हो, एसबीआई या फिर कोई भी एक बैंक है, वो एक कॉमर्शियल बॉडी है, उनको सेल्स करने होते हैं, उनको टारगेट्स होते हैं, उनको सब कुछ होते हैं। तो ये आपका लाइफ का पार्ट रहेगा, इसको स्ट्रेस आउट मत करना कि यार ये करना पड़ रहा है, ये करना होता है, ये आपको पता है, पहले से ही है, पता रखे हैं लोग। लेकिन उससे बचने के लिए मतलब पहली बात तो उसको नेगेटिव में कहीं मत लेना। ये काम होता है, जॉब यही होती है कि आप जाते हो रूटीन में 9-10 बजे ब्रांच में पहुंचते हो, लोगों के साथ डील करते हो दिन भर, 5-6 बजे क्लोजिंग होती है, 6-7 बजे अपना घर आ जाते हो। ये जॉब होती है, ये आप करोगे। कभी कभी ऐसा होगा कि आप जब घर आओगे तो आपको ये लगेगा कि फिर वही जो साइकिल में लूप में सब लोग फंसे हुए हैं यहाँ पे ना, कि क्या ही कर रहे हैं जिंदगी से हम लोग, और क्या ही कर रहा हूँ मैं, यहाँ बैंकर बना हुआ हूँ, मेरा दोस्त स्विट्जरलैंड में घूम रहा है, इंस्टाग्राम पे लोगों को देखोगे, सब कुछ दिमाग में आएगा। तो कभी भी उस चीज़ को बचने के लिए, यहाँ पे एक सर आए थे अभी, उन्होंने बहुत सही चीज़ बोली थी कि अपने आप को बिजी रखो। अगर हमेशा अपने आप को बिजी रखो, कभी थॉट्स आप जिसको निगेटिव थॉट्स बोलते हैं, मैम जैसे बोली थी अभी कि जो स्ट्रेस होता है, जो निगेटिव थॉट्स होता है, उनको आप दूर रखा करो, ठीक है। तो दिस इज द थिंग कि इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, अपने आप को बिजी रखिएगा। जब आप बिजी रखोगे तो कभी भी लाइफ में स्ट्रेस आउट नहीं होगा। लोग हैं फ्यूचर एस्पिरेंट्स में बहुत कम है, तो उन लोग को यही बोलूँगा कि जैसे आप देख रहे हैं कि आज ये लोग यहाँ बैठे हुए हैं, तो यही लोग अभी
1 साल पहले आपकी जगह बैठे हुए थे और पीछे ये बात हो रही थी कि यार भैया 2020 से ट्राई कर रहे थे, 21 से ट्राई कर रहे थे और ऐसी गलतियां हुई, सही गाइडेंस नहीं मिली, कहीं पढ़ नहीं पाए, जो भी छोटी मोटी गलतियां कुछ ना कुछ तो हो ही जाती हैं। तो बस आपको वही इम्प्रूव करना है। और एक बच्ची ने अभी आई थी यहाँ पे, उसने बहुत सही बात बोली थी कि बस पूरी तैयारी में ना 2 चीज़ को हमेशा साथ रखना, एक डिसिप्लिन और एक कंसिस्टेंसी, दोनों जरूरी है। आप कंसिस्टेंट रहोगे तो आज नहीं तो कल एग्जाम निकल जाएगा। एंड दूसरा होता है डिसिप्लिन, कि डिसिप्लिन रहोगे कि जैसे आज नहीं पढ़ पाए तो कल पढ़ लिया, कल ज़्यादा पढ़ लिया, अगले दिन थोड़ा कम पढ़ लिया, तो इसको बोलते हैं डिसिप्लिन रहना। तो 2 चीज़ करोगे तो एग्जाम हमेशा निकल जाएगा। एंड दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। ज़्यादा वेस्ट नहीं करूँगा, बाकी